हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे चल रही हो। बच्चों, आज है हमारा डे 13 90 डेज 90 प्लस सीरीज का और आज हम करने वाले हैं अपना नया टॉपिक डेप्रिसिएशन का मेथड्स। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में थ्योरी के पे ध्यान दिया था थोड़ा सा, है ना। कॉजेज वगैरह, नीड्स क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, ये सब पढ़ लिए थे। आज हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की। ठीक है, तो देखिए डेप्रिसिएशन के ना हमारे यहाँ पे जो सीबीएसई का जो हमारा सिलेबस है उसमें दो ही मेथड है। कितने मेथड है? दो। कौन कौन से? एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, आराम से समझते हैं, फिर दोनों के डिफरेंस बिटवीन की बात करेंगे, फिर आराम से समझेंगे। ठीक है जी, चलिए बेटा देखिएगा जरा। मैं इसके ऊपर चला देता हूँ व्हाइट कलर का पेन, नहीं रेड भी चल जाए। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। ये हमारा डेप्रिसिएशन है, इसके दो मेथड है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक डिमिनिशिंग बैलेंस है। ठीक है, इन दोनों मेथड्स में क्या है क्या नहीं है समझो ध्यान से थोड़ा सा पहले। बच्चों, ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये मेथड क्या कहता है कि भाई अगर आप कोई एसेट है आपकी, आपने कोई एसेट परचेज करिए, आप उस एसेट के टाइम पीरियड देखो कितना, यूजफुल लाइफ कितनी है उसकी। आपने कहा 10 साल, मैंने कहा 10 लाख रुपए की मशीन ली, 10 साल वो चलने वाली है। आप क्या करो, उस पर हर साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दो। हर साल कितना लगा दो? डेप्रिसिएशन। इसका मतलब कि इसके अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड में जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो हर साल क्या रहेगा? 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, यानी कि सेम रहेगा। ठीक है, तो इस पे जो डेप्रिसिएशन है वो कहीं ना कहीं किस पे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। किस पे लगता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। ठीक, लेकिन वही डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या कहता है, एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। पहला मान लो हमारा एसेट कितनी है? 10 लाख की है। ठीक है जी, पहले साल कितने का लगेगा? 1 लाख का, 10% इसका 9 लाख बचेगी। तो बेटा दूसरे साल कितना लगेगा? है जी, दूसरे साल कितने का लगेगा जरा देखना। 90,000 नहीं लगेगा, 10% लगेगा बेटा इसी का, 10 लाख का। किसका लगेगा? 10 लाख का 10%, दूसरे साल भी 1 लाख ही लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो फिर कितनी वैल्यू बची? 8 लाख। फिर किसका लगेगा? सेम 10 लाख का 10%, 1 लाख। तो हर साल इसमें जो डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड कि मतलब जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल सेम रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? सर ज्यादा तो हो सकता है, सुयश भाई साहब कह रहे हैं ज्यादा तो हो सकता है। कब ज्यादा होगा? कह रहे सर जब दूसरी मशीन खरीद लेंगे तो बढ़ जाएगा। अभी एक मशीन है तो 1 लाख है, एक और खरीद लेंगे तो 2 लाख हो जाएगा, है ना भाई? बढ़ गया ना बेटा। आप जिस मशीन पे लगा रहे हो ना उस पे हर साल सेम रहेगा। अब जब दूसरी मशीन आ गई तो वो दूसरी कहानी है ना, उस मशीन का भी फिर हर साल क्या रहेगा? सेम। ठीक है, बढ़ेगा नहीं। बात समझ में आ रही है जी? क्लियर है? उस पर्टिकुलर मशीन की बात करिए जिस पे आप लगा रहे हो। क्लियर? लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या कहता है जी? ये हर साल क्या होता है? कम होता चला जाता है। क्या होता है? कम। पहले कितने का था? 10 लाख की मशीन थी, तो पहले साल में इसका 10% कितना लगा? 1 लाख। वैल्यू कितनी बची? 9 लाख। अब जो बैलेंस आपको लगाना है, डेप्रिसिएशन जो लगाना है वो किस पे लगाना है? इस पे। ठीक है, 90,000 कितना आ जाएगा अभी? 8,10,000। अब 8,10,000 का 10%, 8,10,000 का 10% कितना होता है? 81,000। गॉट इट? तो ये जो आपकी वैल्यू कम होके आएगी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? जो आपकी एक 10 लाख का था, 1 लाख लगा, 9 लाख आई, फिर 9 लाख का 10% 90,000 लगा, फिर कितनी? 8-10 आई, फिर 8-10 का 10% 81,000 लगा। अब जो वैल्यू आएगी फिर उस पर 10%। इसका मतलब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन हर साल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा हमारा? हर साल कम होता चला जाएगा। कोई दिक्कत? अब एक बात और समझो बच्चों, मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में हर साल डेप्रिसिएशन क्या था? सेम। हर साल डेप्रिसिएशन क्या था? हर साल सेम था। लेकिन इसमें हर साल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समझ में आ गई इतनी बातें? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे बात करते हैं। मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी। अभी मैं आपसे डिफरेंस बिटवीन जो है आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अच्छा चलो एक और एग्जांपल, एक और चीज बताओ मुझे। 10 साल आपने एसेट को यूज करा,
आपने एसेट को कितने साल यूज करा, मान लो 10 साल। मैं आपसे पूछता हूँ 10 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? हाँ जी, हर साल आप कितने का डेप्रिसिएशन लगा रहे हो? 1 लाख का। वैल्यू कितनी है? 10 लाख की है। आपने 10 लाख की मशीन खरीदी है, हर साल आप 1 लाख रुपए का क्या लगा रहे हो? डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, ठीक है। तो 10 साल के बाद आपके जो एसेट है उसकी वैल्यू क्या बचेगी? 0। बिल्कुल सही बात समझ में आ रही है भाई। आपने जब हर साल 1-1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया तो 10 साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा? 10 लाख। और वैल्यू आज कितनी है? 10 लाख। तो 10 लाख में से 10 लाख माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसमें वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। बट क्या इसमें 0 होगी? बेटा यहाँ पे आप समझो, 3 साल का अगर डिफरेंस देखो आप, यहाँ पे 2 साल के डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू कितनी आई थी? 8,10,000। यहाँ पे 2 साल के डेप्रिसिएशन के बाद वैल्यू कितनी आई? 8 लाख। हाँ है ना। लेकिन तीसरे साल में 81,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा ना। अभी इसकी जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी, जबकि इसकी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्लियर है ना। तो होता क्या है बच्चों, इसमें ना वैल्यू एसेट की कभी 0 होती ही नहीं है। वैल्यू ऑफ एसेट कभी भी क्या नहीं होती है? 0 नहीं होती है, ठीक है। तो मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, इनके डिफरेंस बता रहा हूँ। सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा? बिल्कुल नहीं, स्ट्रेट लाइन मेथड में वैल्यू ऑफ एसेट कैन बी 0, इसमें नहीं होगी, ठीक है जी। दूसरा डिफरेंस क्या बताया बच्चों, इसमें डेप्रिसिएशन हर साल किस पे लग रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट पे। किस पे लग रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी कि 10 लाख पे। इसका 10% 1 लाख यहाँ लगाया था, फिर 9 लाख आए थे, फिर इसका 10% 1 लाख यहाँ लगाया था, तो ये हर साल 10 लाख पे ही लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें किस पे लगता है? रिटर्न डाउन वैल्यू पे। किस पे लगता है? रिटर्न डाउन वैल्यू पे। अच्छा, एक और डिफरेंस समझो, यहीं पे है तीसरा, भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें हर साल डेप्रिसिएशन क्या होता है? सेम। हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता है? सेम। लेकिन इसमें हर साल क्या हो रहा है? 1,90,000, 81, फिर इससे नीचे हो जाएगा, कम होता चला जा रहा है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं, क्या है आगे। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड का जो डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, वो देखते हैं पहले। मैं आपको इसको रटवाना नहीं चाहता, समझाना चाहता हूं। मैंने कल की वीडियो में बात करी थी आप लोगों से, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एसेट। आखिर कॉस्ट ऑफ एसेट होती क्या है? एसेट का कॉस्ट प्राइस। मैंने आपको जो बताया था वो बताइए। मैंने आपको क्या बताया था भाई, कोई भी एसेट जब तक वो क्या ना हो जाए, पुट टू यूज ना हो जाए, तब तक के जितने भी खर्चे वो उस मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। मैंने दुकान से सामान लिया, मशीन ली, मैंने उसको लोड कराने के पैसे दिए, मैंने उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया अपने यहां तक पहुंचाने के लिए। क्या ये यहां पे अगर आके रख गई तो क्या ये चलने योग्य बन गई? नहीं। अभी इसको क्या कराना है? मुझे इंस्टॉल कराना है। क्या कराना है? इंस्टॉल। इंस्टॉलेशन वाला आएगा, इसको इंस्टॉल करेगा, मेरे को बोलेगा भाई साहब लो चल गई आपकी एसेट, आपका एसी चल गया, देखो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, लाओ मेरे 1,500 रुपए। मैं कह लो, बात समझ रहे हो? तो बेटा अब मेरे से कोई आके पूछे कि भैया ये आपको कितने की पड़ी, तो मैं उसको बता दूंगा भैया इतने की यहां से ली थी और ये सारे खर्चे मिला के मेरे को इतने की पड़ी। तो यहां से लेके लोडिंग वाले को, ट्रांसपोर्टेशन वाले को, इंस्टॉलेशन वाले को जितना भी पैसा दिया है वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ठीक है जी। हमने कोई एसेट 5 लाख रुपए खरीदी है, कितने खरीदी है? ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, क्या 5 साल चलेगी? मान लेते हैं कितने साल चलेगी वो? 5 साल। 5 साल बाद जब हम उसे बेचने जाएंगे, कबाड़े में बिकेगी ना जी, कहीं भी नहीं बिकेगी, कबाड़े में तो बिकेगी। कोई चीज जिसकी लाइफ ही कितनी है? 5 इयर्स है। अब वो 5 साल के बाद अगर आप उसको कबाड़े में बेचोगे तो कुछ पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? मिल सकता है ना जी। कितना मिल सकता है? आपने कहा जी सर चल मान लो 50,000 रुपये मिल जाएंगे आपको। 5 लाख रुपए की चीज 5 साल चला रहे हो, 5 साल के बाद बेचो तो 50,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है जी? कितने रुपए बचे अभी भी? 4.5 लाख। तो भैया मुझे 5 साल में डेप्रिशिएट कितना करना है अमाउंट? 4.5 लाख। हम सिर्फ डेप्रिसिएशन उतने अमाउंट का ही लगाएंगे, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएबल कॉस्ट। पिछली वीडियो नहीं देखी, देख लो जाके। इसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएबल कॉस्ट। ये जो मेरी 4.5 लाख है क्या है? डेप्रिसिएबल कॉस्ट है, जिसपे क्या लगेगा मेरा? 5 साल तक डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मैं हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाऊं बराबर बराबर की 4.5 लाख खत्म हो जाए। 50,000 5 से डिवाइड कर दो, 4.5 लाख डिवाइड बाय 5 तो क्या आ जाएगा? 90,000।
क्या आ जाएगा 90,000। बात समझ में आ गई। तो इसमें कोई रटने वाला फॉर्मूला नहीं है ना, सिंपल फॉर्मूला क्या बना, सबसे पहले हमने क्या लिया, कॉस्ट ऑफ एसेट, क्या लिया, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू बोल देते हैं, सैल्वेज वैल्यू बोल दो। समझ में आ रही है बात। एक और बताया था ना कल, नाम एक और बताया था, याद करो, ब्रेकअप वैल्यू, ब्रेकअप जानते हो ना, हाँ हंस गया बात समझ में आ रही है जी। तो बेटा कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू या ब्रेकअप वैल्यू, ठीक है, अपॉन लाइफ ऑफ एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। बात समझ में आ गई जी। आइए देख लो एक बार, मैं लिख देता हूं आपके लिए, यहां पे देख लो बेटा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, ठीक है। इसके और नाम क्या क्या है बेटा, रेसिडुअल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू और लो ब्रेकअप वैल्यू भी लिख देता हूं। क्लियर है जी। तो ये हमने कल भी पढ़े थे चीजें, स्क्रैप वैल्यू वगैरह क्या होती है। फिलहाल मेरे को आपको इसका मेथड का फॉर्मूला बताना था, वो मैंने बता दिया, फटाफट इसको लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये हमारा मेथड था किसका, स्ट्रेट लाइन मेथड का, ठीक है जी। आइए जरा दूसरे वाले का जो मैंने आपको बताया डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसका कोई मेथड वगैरह है नहीं, सिंपल आपको क्या देगा, क्वेश्चन रेट अपॉन जो भी रेट देगा उसके बेस पे हम निकाल लेंगे, परसेंटेज के बेस पे निकालेंगे, ठीक है। चलिए अगले उस पर चलते हैं फटाफट से, जो है क्या डिफरेंस बिटवीन, ऑलरेडी बता दिए वैसे तो, है ना, पर एक एक करके देख लेते हैं फिर भी, चलो आइए क्या है। सबसे पहले नंबर पे देखिए बेसिस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे करते हैं हम, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जल्दी बताओ किस पे करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड में किस पे करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, किस पे करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू पर। बात समझ में आ गई, ठीक है, रटने की जरूरत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट बेटा, रिटर्न WRITTEN, ठीक है। चलिए एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें तो बच्चों इसमें क्या था, हर बार सेम यानी कि फिक्स, और इसमें क्या था, हर बार डिक्लाइन, कम हो रहा था, यही बताए थे ना जी। चलो नेक्स्ट, तीसरा वाला बताओ क्या है, टोटल चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर्स, बताइए। अनइक्वल इट इंक्रीज इन लेटर ईयर्स, ठीक है जी, अनइक्वल होता है हर साल, सेम नहीं होता है, लेटर ईयर्स में बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन इसमें ऑलमोस्ट इक्वल एवरी ईयर, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, इनकम टैक्स कौन सा वाला बताता है, पता है, देखिए ज्यादा टैक्स किस में बचता है पता है आपको, ज्यादा टैक्स इसमें बचेगा। भाई आप सिंपल समझो ना, आपकी 10 लाख की एसेट थी, 10 लाख की एसेट 10 साल में क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो आप पूरे 10 लाख तक का क्या ले सकते हो, इसमें डेप्रिसिएशन का खर्चा डिडक्ट करवा सकते हो, लेकिन इसमें 10 साल में आप कितना करा पाओगे, ज्यादा 6 या 7 लाख रुपए का, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि जी ये वाले पे लगाएंगे। बात समझ में आ रही है। दिखाऊं इसमें 10 साल में क्या, अगर हम इस पे हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगाएं, 1 लाख का, 10 साल में जीरो हो जाएगा, तो 10 लाख रुपए का हमने डेप्रिसिएशन का डिडक्शन ले लिया। लेकिन इस वाले में कितने का लेंगे, आओ मैं तुम्हें ना एक बार दिखाई देता हूँ। हमारे इसमें ना एक कैलकुलेटर नाम की चीज होती है, कहीं आपको दिखाई दे तो मुझे बताना, दिख गई, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं कितनी, 10 लाख, 1 लाख हुई है ना, 10 लाख, क्लियर है जी, माइनस 10% इज इक्वल टू, ये 10 ही हुआ है जी बेटा, फिर से ले लेते हैं, 10 लाख माइनस 10%, परसेंट का साइन है, नहीं लगा ना, चलो सिंपल बेटा, 10 लाख माइनस, हमें पता है 10% 1 लाख आएगा, परसेंट का साइन काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, माइनस 1 लाख पहले साल का, फिर दूसरे साल में कितना आ जाएगा, 9 लाख आया। अब 9 लाख का 10% कितना हो गया दूसरे साल में, 90,000, 2 साल का लग गया जी। तीसरे साल का बताइए, 81,000, 81,000 लगाएंगे। चौथे साल में 72,900,
4 साल खत्म हो गए। चलो 5वें साल में 65,610, कितने साल हो गए? 5। 6ठे साल में 59049, कितने हो गए? 6। 7वें साल में बताइए 53144, 1 रुपये को छोड़ दो, ठीक है जी। कितने हो गए? 7 साल हो गए। 8वें साल में बताओ 47829.7 है, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 रुपये की दिक्कत आएगी। कितने? 8। और बताओ अब कितना लगेगा? 43,047 कर देता हूँ, 0.46 0.8 आएगा ना ये। बेटा लास्ट ईयर में बता दो कितना, 9 साल हो गए, ठीक है, 38,742। तो देखो यहां पे हमने अभी भी वैल्यू कितनी बची? 3,48,679। तो 10 लाख में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं कितना आएगा? कहीं ना कहीं 6,51,327। इस वाले मेथड में हम सिर्फ और सिर्फ कितने का? 6,51,321 रुपए की डिडक्शन ले पाएंगे। और इस वाले में कितने की ले सकते हैं? अगर 1 लाख रुपए आप स्क्रैप वैल्यू भी मान लो तो भी 9 लाख तक तो आप ले ही लोगे इसमें, हाँ है ना। तो बेटा ज्यादा टैक्स कौन सा वाला बचाएगा? SLM वाला, हाँ है ना। कम कौन बचाएगा? ये। तो आपको क्या लगता है इनकम टैक्स एक्ट कौन से के लिए बोलेगा? इसके लिए, इसके लिए? भाई जिसमें आप ज्यादा टैक्स बचाओ उसके लिए बोलेगा, जिसमें कम बचा पाओ उसके लिए बोलेगा? बिल्कुल, तो कम वाले के लिए ही इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा। बिल्कुल सही बोला हिमांशु जी आपने, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहां तक। चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है ना जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगले टॉपिक पे चलें। अगला देखिए क्या है। तो यहां पे लिखा है क्या? नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, और ये रिकॉग्नाइज्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, सुटेबिलिटी की बात कर लो जी। कौन सा ज्यादा सुटेबल है? सुटेबल फॉर एसेट्स इन विच रिपेयर चार्जेस आर लेस। बच्चों जिनमें रिपेयर चार्जेस कम होते हैं उन एसेट्स के लिए ये अच्छा है, जिनमें रिपेयर चार्जेस ज्यादा होते हैं उनके लिए ये ज्यादा सही है, ठीक है जी। सुटेबल फॉर एसेट्स विच आर अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एंड रिक्वायर मोर रिपेयर एक्सपेंसेस विद पासेज ऑफ टाइम। पासेज ऑफ टाइम समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स समय के बीत जाने पर जिनमें क्या होता है भाई, अगर आईफोन 16 और 17 वाला एग्जांपल याद है ना, पासेज ऑफ टाइम का, है ना। 16 था 17 आया तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा कम हो गई, इसी वजह से, ठीक है। तो जिनमें रिपेयर वगैरह ज्यादा होती है, चेंजेस जल्दी जल्दी होते रहते हैं, उनके लिए ये ठीक है, और बाकी उनके लिए ठीक है। आपको ज्यादा नहीं, 3-4 डिफरेंस याद रखने बस, ठीक है। चलिए क्या क्या है देख लो एक बार, समझ में आ गए होंगे बच्चों, ठीक है। नहीं 3 ये हैं और 3 अगले पेज पे, फटाफट लिख लो इनको। लो एक और लिख, एक और बताया था ना मैंने, वो भी लिख लेना। एसेट ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट कैन बी 0 SLM में, और वैल्यू ऑफ एसेट कैन नॉट बी 0 इसमें WDV में, ठीक है जी। फटाफट लिखेंगे और फिर आगे बात करेंगे। तो हमने सारे अभी डिफरेंसेस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और 2 मेथड्स है, मेथड्स के बारे में पढ़ लिया। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलिए तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।